हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू पढ़ ले जेई। दोस्तों मेरा नाम है तेजवीर यादव और बीटेक मैंने अपना कंप्लीट किया है आईआईटी बॉम्बे से। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आईआईटी बॉम्बे में भी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कंप्लीट किया है और ऑलमोस्ट लास्ट 8 to 9 ईयर से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं फॉर आईआईटी जेई। तो आज के इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूं जो अभी क्लास 10th से क्लास 11th में मूव करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी 10th के बोर्ड्स जस्ट कंप्लीट किए हैं, टर्म 2 अपना कंप्लीट किया है और अभी 11th क्लास में मूव करने जा रहे हैं। दोस्तों ये आपका जो साल है वो डिसाइडिंग ईयर होने वाला है कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने वाले हैं या फिर इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने वाले। मतलब है तो दोनों आईआईटी ही, लेकिन एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और दूसरा इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इटारसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब तो यही साल है जो आपका डिसाइड करेगा कि आप जो है, आपकी शादी जो है वो एम्स्टरडेम में होने वाली है या फिर इटारसी में होने वाली है। इस तरह से बातें अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार छोटी सी अपनी बात बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, तो जब 10th के एग्जाम्स खत्म होते हैं तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, मतलब जिन बच्चों के बोर्ड्स में 95-96% आते हैं, उनके घर वालों को बहुत उम्मीदें रहती है कि हाँ हमारा बच्चा तो बहुत ही बढ़िया है पढ़ने में, तो वो उनको बोलते हैं कि हाँ बेटा आपको आईआईटी करनी है, बिल्कुल हम आईआईटी में आपका मतलब आईआईटी की कोचिंग के लिए एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल निकम्मा है और ये तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। दोस्तों मैं दूसरी कैटेगरी में आता था, मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, मतलब 85% के आसपास थे। मेरे घर वालों को ज्यादा उम्मीदें थी, तो घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम बस अपना 11th-12th करो स्कूल से, फिर उसके बाद में देख लेना आसपास में कोई प्राइवेट कॉलेज या फिर कुछ बीएससी कर लेना। लेकिन किस्मत से ये हुआ कि मैंने एक स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और वो स्कॉलरशिप टेस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब रैंडमली, बिल्कुल मुझे आइडिया ही नहीं था, और वो स्कॉलरशिप टेस्ट की वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि उस स्कॉलरशिप की वजह से मुझे पूरे 2 साल कोचिंग फ्री में करने को मिली। अब वैसा ही कुछ आपके साथ में होने जा रहा है दोस्तों। पढ़ ले जेई पे हम लोग पूरे साल भर पढ़ाई करेंगे, आईआईटी जेई की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और उसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूं। पूरे 2 साल मैंने फ्री में कोचिंग करी, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया आईआईटी बॉम्बे में। अब आईआईटी बॉम्बे की मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं। आईआईटी बॉम्बे में ना हम लोग 7 लोगों का ग्रुप था, है ना, 7 people वर देयर इन आवर ग्रुप। अब उस ग्रुप में एक बंदा जो है वो एम्स्टरडेम में रहता है लास्ट 6-7 साल से। एक बंदे ने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गया। और भी बहुत सारे बंदे हैं जो बेंगलोर में कोई जॉब कर रहा है, दिल्ली में कोई जॉब कर रहा है, हैदराबाद में कोई जॉब कर रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि यार हमको तो आईआईटी करना ही नहीं है, हमको तो बाहर जाके जॉब करनी है, भाई उसके लिए आपको आईआईटी एक रास्ता प्रोवाइड करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो यूपीएससी करना है, लेकिन उसके लिए भी तो आपको कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा ना। आप अपना एप्टीट्यूड लेवल अभी से बढ़ाना शुरू कर दो। मेरे खुद के दोस्त ने यूपीएससी भी क्लियर किया है, बहुत सारे बंदे बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है सर हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो जिम मारनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कॉलेज में पढ़ाई तो थोड़ी बहुत करी है, लेकिन साथ साथ में जिम भी बहुत मारी है ना। मतलब ये मेरे कॉलेज टाइम की फोटो है, मतलब मुझे याद आ गया ऐसे, ऑल्दो मेरी शक्ल बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर आपको जिम करनी है तो आपको मतलब कुछ भी कर सकते हो भाई। आपको गिटार बजाना है, ऑल्दो गिटार विटार वाली फोटो मेरी है नहीं, आपको गिटार भी जाना है, आप गिटार बजा सकते हो। तो बोलोगे कि सर ठीक है हमें आईआईटी में जाना तो है, अभी हमें को करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग पढ़ ले जेई के चैनल पे आपके लिए पूरे साल भर का कोर्स लेके आ रहे हैं। पूरे साल भर हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, पूरे साल भर हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, एक मैथ्स होगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह की पढ़ाई आपने 10th में करी थी, जिस तरह का सेटिस्फैक्शन आपको 10th में मिला था, जिस तरह का सेटिस्फैक्शन आपको 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन से मिला था, आप अगर ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि 11th में भी हम लोग वैसा ही फोड़ देंगे, 11th में भी सारी की सारी चीजें एकदम ऐसे परफेक्ट तरीके से नोट्स बने हुए और मतलब हमारे दिमाग में फिट होंगी, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि थोड़ा सा आपके लिए ये बात मुश्किल होने वाली है। क्योंकि 11th क्लास का जो सिलेबस है ना वो एकदम वास्ट है, बहुत ज्यादा चीजें आएंगी, मतलब इतनी ज्यादा चीजें आएंगी। मैं ऐसा ये डायग्राम बना के बताता हूं हमेशा कि ये भाई आपका 10th क्लास का सिलेबस है। ठीक है, ये 10th क्लास का सिलेबस है और भाई ये है अपना 11th क्लास का सिलेबस। तुम लोग बोलोगे सर आप तो
पढ़ाने से पहले डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो ये इतना बड़ा सिलेबस जब है, इतना बड़ा सिलेबस जब आपको कवर करना है, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों का हम लोग मिलकर सामना करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है आपसे कि जब आप 10th से 11th में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल एक्साइटेड रहिए, लेकिन जब 11th क्लास में आपको हल्की फुल्की दिक्कत का सामना करना पड़े ना, तो उन दिक्कतों के टाइम पे आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना अरे यार मैं कहां पर आ गया, आपको ये नहीं सोचना कि यार सर ने तो हमें फंसा दिया, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल करोगे, थोड़ी घिसवाओगे अपनी, तभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो 11th क्लास में मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 11th क्लास में मतलब कौन कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसके बेसिस पे आपको कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो 11th क्लास में मतलब हम लोग बोलते हैं पीसीएम, पी यानी कि फिजिक्स, ठीक है, सी यानी कि केमिस्ट्री और एम यानी कि मैथ्स। ठीक है, ये आपके 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप मान लीजिए 11th में कुछ 15 चैप्टर, केमिस्ट्री में कुछ 15 और मैथ्स में कुछ 15। ठीक है, हर चैप्टर के जो लेक्चर्स आप देखोगे, हर चैप्टर के लेक्चर्स देखोगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। 10th क्लास में क्या होता है, एक चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स को याद कर लिया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए 10-15, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ गए। लेकिन यहां पर वैसा नहीं होने वाला है। जब आप कोई भी लेक्चर अटेंड करोगे तो उस लेक्चर के बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस हम लोग आपको इस चैनल पे करवाने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से पढ़ले जेई को सब्सक्राइब कर दो। पूरे साल भर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो ये हर एक चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे, मिलके सोल्व करेंगे। आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा होमवर्क रहेगा। होमवर्क से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से गाने सुनते हुए, मतलब लेट्स से मैथ सोल्व कर रहे हो, है ना, इधर बगल में गाने चला लिए, बढ़िया आराम से मैथ सोल्व कर रहे हो रात भर, वैसे टाइप का माहौल अपने को करना है। बिल्कुल स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके करेंगे, है ना। 11th अगर थोड़ा हो सकता है बिगड़ भी जाए तो 12th में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है, और मस्ती से करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं कि अरे यार हमको कहां फंसा दिया, पड़ोस वाले अंकल के लड़के ने तो आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया और उसने हम पे प्रेशर डलवा दिया, अब हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि तुम भी आईआईटी का एग्जाम क्लियर करो, उस चक्कर में अब मैं ये सब पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना है, आपको मजा आएगा। शुरू में थोड़ा सा आपका गिव अप होगा, शुरू में थोड़ी सी चीजें ऐसा लगेंगी कि अरे भाई ओ मोरी मैया निकालो हमें यहां से, ऐसा फीलिंग आएगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि भाई साहब मैं तो निकल चुका हूं ना उस फेज से, और मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे निकलते हुए देखा है। तो आपको पहले से ही बता रहा हूं कि थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उस दिक्कत के आगे क्या बोल रहे हैं, डर के आगे जीत है ना, ऐसा कुछ। तो डर के आगे आईआईटी है। इस डर से, शुरू वाले डर से जब थोड़ा निकल जाओगे तो उसके बाद में जीत रहेगी सामने। तो मिलके भाई साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं, बहुत ही मस्ती करेंगे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेंगे, मस्ती के टाइम पे मस्ती करेंगे, पढ़ाई और मस्ती को कभी कभी मिक्स भी कर देंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा एक ही बात बोलना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। चलो बच्चों, वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।